इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, या क्या हो सकता है ये बोलो, कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड है तो कंडक्टिंग होना चाहिए वो, और अगर सॉलिड नहीं है शेल है तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकता है। ठीक है, डायग्राम दोबारा बनाऊं क्या मैं? चलो डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये शेल है, शेल के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है? O इज द सेंटर, कैपिटल I इज द रेडियस ऑफ शेल, और यहाँ पॉइंट P है डिस्टेंस R। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने एक फिनोमिनन प्रूव किया था, क्या? पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल P पर, पॉइंट P पर फाइंड करेंगे तो लाइन इंटीग्रल होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड dr। याद कीजिए dr लिखा था हमने इसको, E डॉट dr। और इनिशियल पॉइंट हमारा कहां से होगा अगर टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और पॉइंट P तक लाने में कितने डिस्टेंस पर पहुंच गए हैं? R तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें ध्यान से, या किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? अवे फ्रॉम इट। और जब इसे टेस्ट चार्ज को हम खिसका कर लाएंगे तो dr वेक्टर की डायरेक्शन कहां है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डायरेक्शन OP, और dr P से O डैश। तो दोनों के बीच कितना है यहाँ पर एंगल? 180 डिग्री। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू R बोलिए E dr cos 180, देन VP इक्वल्स माइनस इंफिनिटी टू R E dr। R S तो हम सरफेस के लिए ले रहे हैं ना, ये लाइन इंटीग्रल है, सरफेस नहीं है यहाँ पर, लाइन इंटीग्रल है, माइनस E dr। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सिंस E इज कांस्टेंट, तो फिर VP कितना हो गया आपके लिए? VP इक्वल्स माइनस E इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, क्या बनेगा? dr। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैंने गलत ले लिया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे जैसे हम पास लेकर आएंगे वैसे वैसे बदलते चले जाएगा, गलत ले लिया। हाँ जी, माइनस इंफिनिटी टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर dr। अब यहाँ Q और 1/4πε0 ये आपस में कैसे हैं? ये कांस्टेंट है, तो अब इस कांस्टेंट को यहां से बाहर ले लिया जाए। VP इक्वल्स माइनस Q/4πε0 फ्रॉम इंफिनिटी टू R 1/R स्क्वायर dr। कितना बनेगा इसके इंटीग्रेशन? बताइए क्या बनेगा इंटीग्रेशन इसका? खेल करूं पूरा या लिख दूं सीधा? अरे तो आपके लिए तो हो गया, ये बना आपका R स्क्वायर टू दी पावर -2। चलो इंटीग्रेशन भी नहीं कर रहा, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, फ्रॉम इंफिनिटी टू R dr। और इंटीग्रेशन क्या करते हैं? इंटीग्रेशन सिंपल सी बात है, जो भी पावर है उस पावर में 1 ऐड कर देते हैं, और जो भी आप नई पावर बनी इस नई पावर से डिवाइड कर दिया इंफिनिटी से R तक। जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया है तो ये जो सांप सा खड़ा हुआ होता है फैन फैलाए हुए, इसे सांप को मार देना है, मर गया अभी ये। -Q/4πε0 R टू दी पावर -1 बचा, नीचे -1 बचा, तो कुल मिलाकर 1/R हो गया, कहां से? इंफिनिटी से R तक। और ये माइनस आपने बाहर निकाल लिया, Q/4πε0 लोअर लिमिट अपर लिमिट R।
हाँ उल्टा कर रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस इंफिनिटी। तो क्या बचा सीधा सीधा आपका 1/4 q/r जूल पर कूलम। ये आपका बन गया पॉइंट पी पर पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल के फॉर्मूले से भी वही बात साबित हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है 1/4 q/r। ठीक है। अब अगर आपने ये पॉइंट पी ले लिया सरफेस पर, यहां सरफेस पर, तो फिर स्मॉल आर को आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल। फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, सिंपल सी बात है। तो वीपी बन जाएगा आपका 1/4 q/R जूल पर कूलम। अब बात आती है कि अगर आप सरफेस के अंदर हैं तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप सरफेस के अंदर चले गए। तो अगर आप एक पॉइंट लेते हैं इनसाइड द शेल, तब आपको ये जो इंटीग्रेशन है दो पार्ट में करना पड़ेगा। एक तो इंफिनिटी से कैपिटल आर तक के लिए, और अगला इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर तक के लिए, जबकि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है। समझे? अभी आपने यहां इंटीग्रेशन किया इंफिनिटी से कहां तक के लिए, उस पॉइंट तक के लिए जो जिसकी डिस्टेंस आर है। लेकिन अब आपको इंटीग्रेशन दो अलग अलग इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। एक बार तो इंफिनिटी से कैपिटल आर तक का, और फिर अगली बार आप कैपिटल आर से स्मॉल आर अंदर गए। ठीक है। तो फॉर ए पॉइंट इनसाइड द शेल v इक्वल होगा आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर, मतलब सरफेस तक आए ईडीआर। फिर सरफेस के अंदर गए तो अब कहां से कहां तक गए, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक गए। आपका फिर से एक बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। यहां स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है। अच्छा देखो, ये इंफिनिटी से आर तक का तो इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। देखो स्मॉल आर तक का इंटीग्रेशन में स्मॉल आर आता है, कैपिटल आर के इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा। तो ये तो आपका बन गया 1/4 q/R। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने प्रूव करा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इंटीग्रेशन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालोगे, कैसे भी करोगे, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, जीरो। रीजन E इक्वल जीरो कहां, इनसाइड द शेल। तो कुल मिलाकर के आपका V वही आ गया जो V इसके सरफेस पर है जूल पर कूलम। और देखिए ध्यान से, यहां ये वो कंडीशन बन गई कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमने पहले प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो वो एक एग्जाम्पल बनता है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। और यहां शेल के अंदर उसका उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो है, जो इन्होंने बात बताई थी। मतलब कि शेल के अंदर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। कितना है यहाँ, जितना इसकी सरफेस पर। कितना है यहाँ, जितना इसकी सरफेस पर। कितना है यहाँ, इतना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करोगे डीवी, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है, जीरो। पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जो इन्होंने बात बताई थी अभी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किया था E इक्वल्स dV/dr। बल्कि मैं उल्टा बोल गया, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अभी हमने प्रूव कर दिया गॉस थ्योरम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस।
और किसी भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 कब हो सकती? जब v कितना हो? कांस्टेंट हो। अंदर सेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है। कितना है ये यहां से फाइंड हो गया, उतना ही जितना कि इसकी सरफेस पर होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे कई बार। और इसका एक छोटा सा डायग्राम भी है। डायग्राम भी चलो अभी बता लेते हैं, अभी कर लेते हैं, कर लेना इसे कल, अभी देख लो बस आप। डायग्राम बनाने के लिए आता है, ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में आता है, वो काफी बार आ चुका है एग्जाम में। ग्राफ बनाने के लिए कैसे कि आपका ये रेडियस है r, ये है, और दो डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यहाँ सेंटर पर कितना है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर चार्ज है कितना, प्लस क्यू। तो फिर कैसे बनेगा इसका डायग्राम, इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि यहां तक तो बिल्कुल जीरो, और सरफेस पर आकर एकदम से बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो गया, सरफेस पर आकर कितना हो गया, सरफेस पर आकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तेजी के साथ डिक्रीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, उतना ही जितना सरफेस पर है, यहाँ कितना, उतना ही जितना सरफेस पर है। तो यहां से लेकर के सरफेस पर पहुंचने तक, यहाँ सरफेस पर पहुंचने तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बना रहेगा, और फिर डिक्रीज होगा, लेकिन इसका डिक्रीज इतना स्टीप नहीं होता जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और सेंटर पर, सेंटर से आगे और आगे और आगे सरफेस तक कितना है, कांस्टेंट कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल r। ये दोनों ग्राफ भी एग्जाम में कई बार बनाने के लिए आ चुके हैं।